इंतजार इंतजार इंतजार, इसके अलावा हमने कुछ भी हासिल नहीं किया पिछले 10 साल से। अगर आप देखें आईसीसी इंटरनेशनल इवेंट में, तो इसके अलावा कुछ भी हमने हासिल किया नहीं है, कुछ भी हमें मिला नहीं है। और इंतजार की ट्रॉफी के अलावा आज तक हमने कोई जीता भी नहीं है। 2013 के बाद से इंग्लैंड में ही हमने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और उसके बाद से लगातार हम हारे हैं। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई वर्ल्ड कप हम हारे, उससे पहले 2014 में श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, वहां पर हार मिली। इसके अलावा 2016 में हमें हार का सामना करना पड़ा। 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी हम हारे, फिर 19 में हम हारे, 21 में हारे, 22 में हारे, 23 में क्या हम जीतेंगे? यानी कि 10 साल का सूखा क्या इस बार खत्म होने वाला है? क्या ओवल का जो प्लान तैयार किया है विराट कोहली, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने मिलकर के, क्या इस बार वो प्लान जो है वो पूरी तरीके से सफल होगा? क्या वो इस बार प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएगा? इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या है ये स्पेशल प्लान, किस तरीके से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराने की कर रही है तैयारी, और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पर जा सकती है, इस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि कल से टेस्ट मैच की शुरुआत है, तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि टीम इंडिया को आपको लगातार बैक करना है एंड होपफुली हो सकता है कि ये टीम आपको जीतती हुई नजर आए। सबसे पहले तो आपको बता रहे हैं कि कैप्टन रोहित शर्मा द हिटमैन ने एक स्पेशल बयान दिया है, जो कि बहुत ही इमोशनल बयान है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमें भी पता है कि हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती और हम यहां पर ट्रॉफी जीतने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझे कप्तानी दी गई तो यही मेरा एम है कि मैं भारतीय क्रिकेट को आगे लेकर के जाऊं, ऊपर लेकर के जाऊं। और दुनिया एक ट्रॉफी के बारे में बात कर रही है, मैं मिनिमम 2 ट्रॉफी अपने कप्तानी में जीतना चाहता हूं। और ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। एक तो WTC का फाइनल जो कि कल से शुरू हो रहा है, और एक आपका 2023 का अपना 50 ओवर का वर्ल्ड कप। वो बहुत क्रूशियल दोनों ट्रॉफी हैं और दोनों में हमारी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। अगर कल हम ऑस्ट्रेलिया से मान करके चलें कि उनका घमंड तोड़ने में सफल हो जाते हैं और अगर उनको टक्कर देने में सफल हो जाते हैं, हमारे बल्लेबाज अगर ऑस्ट्रेलिया के मारक क्षमता वाले गेंदबाजों के सामने में टिक करके खड़े हो जाते हैं, तो कल ही हो सकता है कि आपने राप साफ करना शुरू कर दिया। और वो जो आत्मविश्वास बढ़ेगा, उस आत्मविश्वास के दम पर टीम इंडिया आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय टीम के लिए, रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए। लेकिन क्या ऐसा स्पेशल प्लान तैयार किया विराट कोहली ने, क्या ऐसा स्पेशल प्लान तैयार किया रोहित शर्मा ने, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपको याद होगा कि बार बार विराट कोहली ये कह रहे हैं कि ये थोड़ी सी चैलेंजिंग विकेट होगी, ओवल की विकेट थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी। रोहित शर्मा ने ऑलरेडी यहां पर सेंचुरी लगाई हुई है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के रोहित शर्मा ने यह बात कही कि जी ठीक है, यहां पर ग्रीन टॉप विकेट जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मान करके चलें कि जैसे जैसे आप यहां पर टिक जाते हैं, वैसे वैसे रन बनाना यहां पर आसान हो जाता है। और प्लान ओवल इन दोनों हमारे सबसे बड़े मजबूत स्तंभ यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ने तैयार कर दिया है और इस बार जीत लगभग पक्की नजर आ रही है। रीजन है कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोनों बोथ आर ऑन द सेम पेज, यानी कि एक ही तरह सोच रहे हैं इस समय, और पूरी टीम इंडिया उनको बैक कर रही है। हमारे 2 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज को पूरी टीम इंडिया जो है वो बैक कर रही है, और दोनों ने मिलकर के ये लग रहा है कि तय किया है कि इस बार सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते हुए बल्लेबाजी करनी है। यानी कि अडेप्टेशन, एक तो आपने बात सुनी हुई कि जो बार बार विराट कोहली ने अपने की जो इंटरव्यू दिया था आईसीसी को, उसमें उन्होंने कहा था कि जो टीम बेहतर तरीके से अडेप्ट कर जाएगी वो टीम टूर्नामेंट जीत जाएगी, वो टीम इस फाइनल में जीतती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये न्यूट्रल वेन्यू है, ना तो इंडिया के पक्ष में है ना तो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है। और हमारी गेंदबाजी इतनी मजबूत है जहां पर कि कोई ये नहीं कह सकता कि ग्रीन टॉप विकेट है तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में मामला चला जाएगा, क्योंकि अगर टॉस जीत करके हमने पहले गेंदबाजी की तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी हम जल्दी आउट कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। यह बात बिल्कुल फैक्ट है। तो विराट कोहली का यह कहना कि जो अडेप्ट करेंगे बेहतर तरीके से सिचुएशन को, वो टीम जीतेगी। और उसके बाद रोहित शर्मा का यह कहना कि इस विकेट को देख करके ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन टॉप विकेट जरूर है, लेकिन हमें पता है कि किस तरीके से यहां पर बैटिंग करनी है, किस तरीके से आपको यहां पर संयम के साथ में खेलना है। यानी कि प्लान ओवल है तैयार और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा गेम ओवर, ऐसा लगता है। और क्या प्लान है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेल लेफ्ट। क्रिकेट में आपने एक वर्ड सुनी होगी कि यार जब मैच देखने के लिए आप जाते हो गए, पर्टिकुलरली जब हम लोग खेलते थे तो बहुत ज्यादा इस तरीके की बातें होती थी। अब तो आई डोंट नो कि रेड बॉल में इतना होता है नहीं होता, वेल लेफ्ट कहा जाता था जब आप गेंद को छोड़ते थे। तो ओवल का जो प्लान है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से गेंद को छोड़ोगे। जिस तरीके से गेंद यहां पर स्किट करेगी शुरुआती आधे घंटे में, गेंद यहां पर सीम पर लैंड करके गेंद अंदर बाहर की तरफ हिलेगी, हवा में थोड़ी सी ठंडक है, गेंद ऊपर भी
मतलब इन द एयर, जिसको कहते हैं कि मूवमेंट स्विंग होती हुई नजर आएगी। तो शुरुआती आधे घंटे 45 मिनट आपको बैटिंग करने में बड़ा मुश्किल होगा यहां पर, लेकिन अगर आपने सेंसिबल बैटिंग कर ली, लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि अपने आप को टिका करके रखा, ज्यादा रन नहीं बन रहे तो भी आप नर्वस नहीं है और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अगर आप नजर आ गए, तो फिर मान करके चलें कि आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जो विराट कोहली का प्लान है, जो रोहित शर्मा को आप देख लीजिए किस तरीके से भावुक नजर आ रहे हैं इस ट्रॉफी के साथ में, उनका जो प्लान है, अगर ये दोनों ने सफल हम कर दिया और अगर विराट कोहली रोहित शर्मा टिक करके खेल गए, तो डेफिनेटली भारतीय टीम के पास में मौका होगा कि वो चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो स्कॉट बॉलैंड हो, चाहे वो आपके गेंदबाज पैट कमिंस हो, इनको अच्छी तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। नेथन लायन को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उनके पास में भी मारक क्षमता है, वो भी बड़े जबरदस्त गेंदबाज हैं, वो भी आपसे सवाल कर सकते हैं, वो भी आपसे आकर के मतलब आपके खिलाफ में विकेट्स ले सकते हैं। लेकिन आपको मेन इन 3 गेंदबाजों को झेलना है, पर्टिकुलरली इसमें सबसे डेंजरस गेंदबाज आपके मिचेल स्टार्क हैं। तो भारतीय टीम को मिचेल स्टार्क के खिलाफ में बेहतरीन बल्लेबाजी करनी है, भारतीय टीम को मिचेल स्टार्क को विकेट नहीं देना है। और जो प्लान ओवल तैयार किया है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने, वो टोटली एडेप्टेशन पर प्लान है, यानी कि आप सिचुएशन के हिसाब से खेलिए। सिचुएशन अगर डिमांड कर रही है कि भैया आपको तेजी से रन बनाने हैं, तो आप पीछे मुड़ करके मत देखिए कि यार विकेट ना निकल जाए, आपको रिस्क लेना है। उस समय आपको सिचुएशन के हिसाब से तेजी से बल्लेबाजी करनी है। लेकिन अगर सिचुएशन कह रहा है कि नहीं, शुरुआती ओवर्स में बिल्कुल आपको अपने जो कहते हैं ना कि एटीट्यूड को कंट्रोल करना है और अपने मतलब कि होने का अनुभव नहीं दिखाना है, यानी कि कहते हैं ना कि अगर जिंदा हो तो दिखने चाहिए, लेकिन कई बार आपको अपने आप को बचाना भी पड़ता है। तो बैकफुट पर भी अगर आपको खेलने का मौका मिले तो आप खेलिए, लेकिन टिक करके खेलिए, क्योंकि जो टिकेगा वही ओवल में मैच जीतेगा। और जो विराट कोहली ने बात कही है वो बहुत बड़ी बात है। एडेप्टेशन कहने के लिए सिर्फ एडेप्टेशन वर्ड है, लेकिन उसकी गहराई जब आप समझेंगे, जो किंग कोहली ने बात कही है, अगर उसको आपने अपने लाइफ में भी उतार लिया तो शायद आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। इसीलिए क्रिकेट और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। आपको देखना पड़ेगा, अगर गेंद सीम कर रही है, स्विंग कर रही है, पहले बल्लेबाजी आ गई, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो वहां पर आपको वो फ्लेवर नहीं चाहिए कि मैं शुभमन गिल हूं, मैं तो बिना चौके मारे हुए नहीं टिकूंगा, मैं रोहित शर्मा हूं, मैं तो बिना पुल मारे हुए नहीं टिकूंगा। आपको टिकना है। अगर 10 ओवर में 10 रन बने कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ नहीं होगा, आप बस टिके रहें, क्योंकि रोहित शर्मा का ये वर्ड है कि जो टिकेगा वो यहां पर बिकेगा, यानी कि रन बनाएगा। क्योंकि रोहित शर्मा की सेंचुरी आखिरी जो इंग्लैंड में आई थी, दैट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड इन दिस ग्राउंड ओनली, ओवल के मैदान पर, और पहली बार ओवल में जून के महीने में क्रिकेट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने में इस बार सफल हो जाएगी। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में शानदार परफॉर्मेंस करने में सफल हो जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भारतीय टीम जो है वो 10 साल का सूखा खत्म कर देगी। क्या आपको भी यकीन है मेरी तरह कि इस बार रोहित शर्मा, विराट कोहली मिलकर के कुछ धमाल करने जा रहे हैं? बाकी टीम के खिलाड़ी जो है कुछ एकदम ही आप कहेंगे कि सरप्राइज देने जा रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज्यादा हमसे मजबूत है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बट आई एम प्रीटी मच श्योर, दैट इज फॉर श्योर, कि भारतीय टीम इस बार कुछ अलग करने के लिए जा रही है, और स्पोर्ट्स टॉक पर लगातार कवरेज सिलसिला जो है वो जारी है। तो लगातार बने रहिएगा, अपना सपोर्ट जो है इसी तरीके से टीम इंडिया को देते रहिएगा। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ऑल द बेस्ट टीम इंडिया लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत कल से होने जा रही है, और 5 दिन के मेले में हो सकता है कि छठे दिन भी मैच जाए तो जाए, लेकिन चैंपियन भारतीय टीम को बनना है, यह बात आप लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारतीय टीम को इस बार चैंपियन बनाना है, किसी भी हाल में WTC का चैंपियन टिम इंडिया को बनाना है, और एकदम दिल से कहिएगा ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, ऑल द बेस्ट रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऑल द बेस्ट आवर ऑल 15 मेंबर्स। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक बार फिर से। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।